सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, आज का समय के लिए और इस पवित्र वचन के लिए। तो सच में जैसे हम परमेश्वर का वचन को धीरे धीरे कर सीख रहे हैं, तो आज हम 5वें दिन के विषय में देखेंगे। तो सच में जब हम 5वें दिन के विषय में देखने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि सच में जैसे हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें बोला था कि सच में बहुत से आज भी पास्टर हैं, आज भी बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, बहुत से प्रभु के दास हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन हम सेवकाई कर क्यों रहे हैं ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोगों को सेवकाई करते करते मैंने कितनी बार सुना है कि आप प्रभु में आए, प्रभु आपकी जरूरतें पूरी करेंगे, आप प्रभु में आए, प्रभु आपके घर को अच्छा कर देंगे, प्रभु ऐसा कर देंगे। भाई हम ऐसा बोलकर उन्हें क्या कर सकते हैं, अपने साथ मिला तो सकते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर का कद तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमें उन्हें स्पष्ट रीति से बताना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। कि जब हम धीरे धीरे करके इन वचनों को दिन के हिसाब से सीख रहे हैं, तो आज 6वें दिन में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, मनुष्य का सृष्टि कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कितनी चीजों का क्या किया है, सृष्टि किया है, और उसमें वो सब चीजें मनुष्य के ही लिए परमेश्वर ने सृष्टि की है। तो हमें जब पर दूसरों को वचन सिखाते तो हमें उन्हें साफ रीति से बोलना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के युग में, यानी कि आज का इस समय में अगर परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर भेजा है, तो प्रभु ने आपके लिए हर एक चीज का इंतजाम कर दिया है। जैसे हम धीरे धीरे कर परमेश्वर के ने जो हमारे मनुष्य बनाने से पहले ही क्या किया है, परमेश्वर ने उसके लिए सूरज, दिन रात, चंद्रमा, ये जीव जंतु, पेड़ लगाए, ये सब परमेश्वर ने पहले ही उसके लिए इंतजाम करके रखा है। और इसी रीति से हम जो कितने बोल सकते हैं कि कितने परमेश्वर की कितनी बड़ी हम पर दया है, कितना बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आज हमें अनुग्रह के युग में इस पृथ्वी पर भेजा है। अगर परमेश्वर ने जो आदम को बनाया तो उसके लिए इतना कुछ इंतजाम कर पहले ही परमेश्वर ने दिया था, तो आज हम जो अनुग्रह के युग में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर क्या आते हैं, तो हमें परमेश्वर ने क्या हमारे लिए इंतजाम नहीं किया होगा? क्या हम ये बातों के द्वारा अपने भाई बहनों को तसल्ली नहीं दे सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें जितने दिन इस पृथ्वी पर रखा है, तो हमारे रहने का, हमारे खाने पीने का सब परमेश्वर ने पहले ही इंतजाम कर रखा है। हमें इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा हमारे जो जीवन में जो कार्य करने वाला है कि हमें प्रभु के साथ वफादारी से चलना चाहिए, चाहे हमारा जो जीवन है किसी भी परिस्थिति में है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के मार्ग पर सीधे मन से चलना चाहिए। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं 1 अध्याय उसका 20 वचन में, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन में। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने ये कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा संझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। तो सच में जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, तो सच में आप जब 5वें दिन तक पढ़ेंगे, तो आप धीरे धीरे कर इसको वचन को क्या करना है, मनन करना है, इसको पढ़ना है।
तो तब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर ने अभी तक मनुष्य का सृष्टि नहीं किया, लेकिन उससे मनुष्य के सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने कितना कुछ परमेश्वर ने क्रिएट किया है। ये सब किसके लिए? हम लोगों के लिए। हम जो इस पृथ्वी पर आज भी चलते फिरते हैं, ये हम सबके लिए था। तो जब परमेश्वर ने उन दिनों में भी इतना इंतजाम कर दिया, मनुष्य के खाने का, मनुष्य के क्या है, सोने का, दिन का, रात का समय परमेश्वर ने तय किया, तो क्या जो आज हम अनुग्रह के युग में इस पृथ्वी पर आए हैं, तो क्या परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं इन सब चीजों का इंतजाम करके रखा होगा? तो क्यों हम दूसरों को क्या करते हैं, दूसरों को झूठी तसल्ली देते हैं कि परमेश्वर आज ये करेंगे, परमेश्वर कल वो करेंगे। जबकि इसी के साथ साथ वचन ऐसा भी बताता है, आगे चलकर जितने भी दिन आने वाले हैं, जो आज का दिन है वो कल का जो दिन होने वाला है वो आज के दिन से भी बुरा होगा। जो नेक्स्ट डे आने वाला है वो कल के दिन से भी बुरा होने वाला है। तो आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो आप ध्यान से पढ़े। जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब भी आप ध्यान से प्रार्थना करें कि आप किसके सामने बैठे हैं, जो आपको प्रार्थना करते समय भी, जो आपको चलते फिरते, आपको काम करते, और जहां तक कि आपके लेटने के समय भी परमेश्वर आपके छानबीन करता है। आपके उठने बैठने की भी परमेश्वर को सब मालूम है, परमेश्वर का आपके विषय में सब मालूम है। तो आप जब प्रार्थना करें, जब वचन पढ़ें, तो आप इसको परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से जरूर पढ़ें, तब तो परमेश्वर आपको इन वचनों की समझ देंगे। प्रभु आपके आज का वचन के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।